नमो नमः। वर्तमानकालस्य ज्ञानं कथं भवति इति वयम् अद्य ज्ञास्यामः। एषः पाठः सर्वेषां कृते अस्ति। भवतु नाम सः षष्ठकक्षातः दशमकक्षापर्यन्तं सर्वेषां छात्राणां कृते एषः पाठः बहु महत्त्वपूर्णः अस्ति। भवन्तः कृपया ध्यानेन पश्यन्तु। वर्तमानकालस्य कृते लट् लकारस्य प्रयोगः भवति। अस्तु, अग्रे चलामः। तो कालः नाम समयः, इंग्लिश मध्ये किं वदामः, टेन्स् इति। तो कति कालाः भवन्ति? वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालश्च। अस्तु, तो वर्तमानकालस्य विषये वयं जानीमः अद्य। आज हम वर्तमान काल के विषय में जानेंगे। तो कह रहा है कि वर्तमान काल क्या है कि प्रारब्धः अपरिसमाप्तः वर्तमान काल। ठीक है, यानी कि जो अभी जिसका प्रारंभ हुआ है, यस्य आरंभः जातः, जिसका प्रारंभ हुआ है, हो चुका है, न परिसमाप्तः, जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरणानुसारं छात्रः पठति, भवन्तः पश्यन्ति चित्रे, छात्रः किं करोति? पठति। ठीक है, आगे कहते हैं कि यस्मिन् काले क्रिया प्रचलति सह कालः वर्तमान कालः, यानी कि जिस काल में, जिस समय में क्रिया चल रही होती है, वह काल क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। फिर कह रहे हैं कि या कापि क्रिया आरब्धा परंतु न समाप्ता तत्र वर्तमान कालः भवति, यानी कि यदि कोई क्रिया आरंभ हो चुकी है परंतु वह समाप्त नहीं हुई है, तो समझ लो वहां पर वर्तमान काल है। आगे कहते हैं वर्तमान काल के बारे में, जैसे कुछ उदाहरण दिए उसने। ठीक है, तो बालकः पठति, तो पठति इति क्रियापदम। ठीक है, ये क्रियापद वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्यत काल का है। कैसे जानेंगे कि ये क्रिया किस प्रकार की? अभी अभी प्रारंभ हुई है, ठीक है, और अगर समाप्त नहीं हुई है तो वो क्या होगी? वर्तमान काल की क्रिया होगी। तो दो क्रियापद दिए इसने, बालकः पठति, छात्राः उपविशन्ति। ठीक है, दोनों ही क्या है? वर्तमान काल की क्रिया है। तो पठनम करोति, ये पढ़ता है, पठन करता है, तो अभी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्रिया क्या हो गई? वर्तमान कालिक क्रिया। बैठते हैं, उपविशन्ति मतलब बैठते हैं। ठीक है, तो बैठ रहे हैं, बैठने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या हो गई? वर्तमान काल की क्रिया हो गई। ठीक है, आगे कहना है कि सीता नृत्यति मयूराः नृत्यन्ति, एक वचन सीता नृत्यति और मयूराः नृत्यन्ति बहुवचन हो गए। ठीक है, तो नाचती है और नाचते हैं। ठीक, आगे कहना है कि हंसः तरति वानराः कूर्दन्ति, दोनों में ही क्या है? तैरना, तैरता है, वर्तमान काल में अभी तैर रहा है, यानी कि क्रिया अभी चल रही है। ठीक है, कूदते हैं, कूदने का काम चल रहा है, तो इसलिए ये दोनों ही क्रियाएं क्या है? वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आगे कह रहे हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीज वर्तमान काल से संबंधित। ठीक है, भवती वार्तालापम करोति, थोड़ा और लंबा वाक्य दे दिया उसने। ठीक है, आवाम देशम रक्षावह। ठीक, यानी कि भवती मतलब आप, स्त्रीलिंग, बातचीत करती हैं, यानी कि आप बातचीत कर रही हैं। तो ये दोनों ही उसमें क्या है? क्रिया निरंतर रूपेण भी चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या गया? वर्तमान काल हो गया। दूसरा कहा आवाम, हम दोनों देश की रक्षा करते हैं या करती है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, वयम मित्रे स्मरामः, मित्रम स्मरामः, यूयम किम लिखत। देखो यहाँ पर तीनों ही वचनों का प्रयोग हो रहा है, वो बाद में अभी हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम मित्र को याद करते हैं, तो ये क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है, अभी चल रही है, तो इसलिए जहां पर क्रिया के चलने का भाव हो वहां पर वर्तमान कालिक क्रिया होती है। तुम सब क्या लिखती हो, क्या लिख रहे हो, लिखते हो, तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? वर्तमान काल में। ठीक है, सा क्षीरम पचती, वह खीर, क्षीरम दो अर्थ हैं। देखो, क्षीरम का मतलब होता है पायसम भी कहते हैं, खीर भी कहते हैं, और दूध भी कहते हैं, तो वो दूध गर्म करती है। ठीक है, तो ये हो गया वर्तमान कालिक क्रियापद हो गए। आगे चलते हैं, वर्तमान कालः लट लकार। अब देखो ये लट लकार क्या है? वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, ऐसा बताया। तो लकार जानना बहुत जरूरी है, कितने प्रकार के लकार होते हैं, कौन कौन से। ठीक है, तो बताया कि लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। ठीक, तो लट लकार जो होता है वर्तमान काल का हो गया। लिट भूतकाल हो गया, परोक्ष भूत मतलब जो हमने देखा नहीं है। लुट हो गया आपका अनद्यतन भविष्य, यानी कि आज से बाद का जो भविष्य होगा उसमें हम लुट लकार का प्रयोग करेंगे। लिट लकार का जो आज का भविष्य, यानी कि आज रात 10 बजे सोऊंगा, इस प्रकार की क्रियाओं में हम
लिट का प्रयोग करेंगे। लेट का प्रयोग केवल और केवल वेद में प्रयुक्त होता है। लोट लकार का आज्ञार्थक प्रयोग होता है, जैसे कि खाना खाओ, ठीक है, यहाँ आओ, अत्र आगच्छतु एवं प्रकारेण। लंग इत्यस्य प्रयोगः कुत्र क्रियते? भूतकाले, ठीक है, अनद्यतने भूत, यानी कि आज के लिए जो होगा वो आज को छोड़ करके वो अनद्यतन भूत का प्रयोग हम करेंगे। लिंग लकार यानी कि चाहिए, संभावना इत्यादि के लिए लिंग लकार का प्रयोग होता है। लुंग लकार ये भी भूतकालिक ही है। और लिंग लकार का प्रयोग होता है जैसे जब हम संभावना करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, यानी कि अगर वृष्टि होती तो फसल अच्छी होती, अगर वह पड़ता तो परीक्षा में पास होता। तो इस प्रकार की क्रियाओं के लिए हम लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम केवल और केवल लट लकार के विषय में जानेंगे, ठीक है, जो वर्तमान काल का है। तो एकस्मिन लकारे नव क्रियापदानी भवंती कहा, यानी कि एक लकार में कितने पद होते हैं? 9 क्रियापद होते हैं, ठीक है। वो कैसे बनता है क्रियापद? धातु और प्रत्यय, यानी कि तिंग आदि, जो तिंग तिप तस झी इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं उनसे मिलकर के धातु और प्रत्यय के मिलने से क्या बनता है? एक क्रियापद बनता है, ठीक है। अब धातु क्या है? 2 प्रकार की धातु हैं। कौन कौन सी धातुएं होती हैं? एक होती है परस्मैपदी धातु और एक होती है आत्मनेपदी धातु, ठीक है। परस्मैपदी, देखो पहले से क्या होता था कि क्रिया का फल, ठीक है, जब कोई भी क्रिया कर रहा है करता, क्रिया का फल यदि अपने लिए हो, ठीक है, उसका सीधा सीधा फल हमें मिल रहा है तो वो आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग करेगा, और अगर वो दूसरे के लिए हो तो परस्मैपदी का प्रयोग करेगा। लेकिन अब वर्तमान में हम सामान्य रूप से परस्मैपदी और आत्मनेपदी का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से उनके प्रयोग होते हैं वो देखेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले वचनम, ठीक है, तो ती तह अंति सी था आमी आवह आमह, ये परस्मैपदी वर्तमान काल की पहचान है, ठीक है। तो प्रत्येक पद में जहां भी क्रियापद होगा वर्तमान काल का होगा, जहां क्रिया हो रही होगी, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तीतः अंति सीथा था आमी आभा आमा, इस प्रकार के प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो फिर आगे ते एते अंते, एते होगा यहाँ पर, ठीक है, एते नहीं एते, ठीक है। से एथे अध्वे ए आवहे आमहे, तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आत्मनेपदी। आत्मनेपदी का प्रयोग हम ये भी वर्तमान काल में होंगे। तो 2 प्रकार की धातुएं हैं, एक होती है परस्मैपदी, एक होती है आत्मनेपदी, ठीक। अब लट लकार में हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जानेंगे। तो लट लकार क्या है? वर्तमान काल है। तो संज्ञा पदानी, सर्वनाम पदानी, तो कर्ता पद कौन कौन से होंगे, कर्ता कौन कौन से होंगे उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो रमा यानी कि कोई लड़की का नाम, रामः कोई लड़के का नाम, बालक, बालक सामान्य छात्र, बालक इत्यादि इत्यादि, ठीक है। संज्ञा पद जितने होंगे वो सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे, कहने का मतलब। दूसरे कौन कौन होंगे? सर्वनाम पदानी, जो सर्वनाम पद है, सह, सा, तत्, इसके अलावा भवान और भवती भी क्या होंगे? लट लकार के, यानी कि प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। अब इसमें देखो, जैसे इसने प्रथम पुरुष दिया है, प्रथम पुरुष का दिया है, ठीक है, ठीक है छात्रों। फिर हम क्या करेंगे? देखो पठ धातु हमने देखा, एक एग्जाम्पल लिया। पठ धातु में हम प्रथम पुरुष और उसके हिसाब से देखेंगे। तो प्रथम पुरुष में हमें पठति, पठतः, पठन्ति, ये पठ है और जोड़ा, और ती, तह, अंति, ये जोड़ा ने हमने तीनों के हिसाब से हमारे लिए प्रथम पुरुष के यदि कर्ता होंगे, जो ऊपर हमने कर्ता दिए थे, ठीक है, कौन से? किस? रमा, रामः, बालकः, कर्तृपदम, ठीक है, स, सा, तत्, ये सर्वनाम पद, ये सारे किसके होंगे? पठति, पठतः, पठन्ति के आपके क्रियापद होंगे। इसके अलावा देखिए यहां स्पष्ट दिया हुआ है, तो ये पठति एक क्रिया है, इसके साथ कौन कौन से कर्ता होगा वो बता रहे हैं। देखो रमा, रामः, रमा से मतलब स्त्रीलिंग नाम, रामः मतलब पुल्लिंग नाम, बालकः हो गया, ठीक है, बालिका भी हो सकता है इसमें, सह और सा दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कर्तृपदम एक वचनम, क्रियापदम अपि एक वचन, यानी कि जैसा अगर कर्ता का पद एक वचन है तो क्रिया का भी एक वचन ही होगा। तो कह रहे हैं कर्तृपदम यदि यस्मिन वचने पुरुषे च भवति, यानी कि कर्तृपद जिस वचन और जिस पुरुष में होगा, क्रियापदम अपि तस्मिन एव वचने पुरुषे च भवेत्, ठीक है। तो क्रियापद भी उसी पुरुष और उसी वचन में होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वाक्य सही माना जाएगा। दूसरा कह रहे प्रथम पुरुष परस्मै पद में द्वितीय वचन, द्विवचन की बात करें तो द्विवचन में कर्ता पद कौन कौन से होंगे? रमा का रमे हो जाएगा, बालिका का बालिके हो जाएगा, ठीक है। तो रामौ पठतः, रमे पठतः, बालकौ पठतः, तौ पठतः, ते पठतः, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रयोग होगा। तो कर्तृपदम द्विवचनम चेत क्रियापदम अपि द्विवचनम, तथैव
रमाः पठन्ति, यानी कि रमा पढ़ती हैं, बहुत सारी रमाएं पढ़ती हैं, ठीक है। रामाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, ते पठन्ति, ताः पठन्ति। तो ये अगर कर्तृपदम बहुवचनम अतः क्रियापदम अपनी बहुवचनम, तो अगर कर्तृपद बहुवचन का होगा तो क्रियापद भी बहुवचन का होगा। अब मध्यम पुरुष में देखते हैं। ये प्रथम पुरुष अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर मध्यम पुरुष भी आपको क्लियर हो जाएगा। मध्यम पुरुष बहुत सरल से है। त्वम युवाम यूयम, यानी कि तुम दोनों और तुम सब। एतानि क्रियापदानि भवन्ति मध्यम पुरुषस्य, ठीक है। अब इनका प्रयोग क्या है? पठसि, पठथः, पठथः, ठीक है। जैसे त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, पढ़ती हो। युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो, ठीक हो गया। तो ये यानी कि 3 प्रकार के प्रयोग ही यहाँ पर होंगे, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम दोनों और हम सब। अहम, आवाम, वयम, एतानि क्रियापदानि कर्तृपदानि भवन्ति। ये सब क्रिया क्या होती हैं? कर्ता पद होते हैं, ठीक है। ये अहम करता है, आवाम दोनों, हम दोनों करता है, वयम हम सब करते हैं। अब इनके यहाँ क्रियापद क्या होंगी? उत्तम पुरुष का होगा, देखो, पठ आमी, पठ आवह, पठ आमह, ठीक है। आमी, आवह, आमह था, ठीक है। तो वो बन जाएगा आपका पठामी, पठावह, पठामह। हसामी, हसामह, हसावह, हसामह, ठीक है। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सभी पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार परस्पर पद में इसके रूप देखेंगे पठ धातु के। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः, ठीक है। तो कर्तृपदानि संज्ञा, देखो एक बार ध्यान से इस चार्ट को देख लीजिए। तो कर्तृपद जो होगा प्रथम पुरुष का, वो संज्ञा पद भी हो सकता है और सर्वनाम पद भी हो सकता है। तो संज्ञा पद में हम कोई स्त्रीलिंग नाम, कोई पुल्लिंग नाम, ठीक है, कोई सामान्य बालक, छात्र इत्यादि नाम हो गए, और भवान और भवन, भवती, ठीक है। वैसे ही स्त्रीलिंग देखो, सर्वनाम पद में सह, सा, तत्, ये तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही जानेंगे, ठीक है। यानी कि परस्मै पद में तीतः, अंति, सीथः, था, आमी, आवह, आमा में किस प्रकार से हमने प्रयोग किए, ये बात हमने आज जानी, ठीक है। कल हम फिर एक इसी का दूसरा भाग जो आत्मनेपदी है वो हम जानेंगे और विस्तार से इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो